प्लस टू डियर स्टूडेंट, हम इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट हमारा चल रहा था उसके क्वेश्चन जो पीछे हमने बाई पार्ट्स या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्वेश्चन लिए थे, उस क्वेश्चन और दोहरा लें। कोई ऐसी बनावट जैसे हम देखें कि e रेज टू पावर 10 इनवर्स x और अंदर लिख दिया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन। देखो इसमें जो पिछले वीडियोज हमने तैयार किए थे कि e रेज टू पावर लीनियर है नहीं है लीनियर, तो 10 इनवर्स x को एक बार तो t मान लें। तो t मान लें तो क्या डेरिवेटिव है उसका, बिल्कुल ये रहा उसका डेरिवेटिव है। तो जहां जहां भी हम जैसे पुट करते हैं एक बार पुट x इज इक्वल, लीनियर होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी या कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो हमने क्या किया कि x बराबर है या 10 इनवर्स के बराबर जो भी, चलो x बराबर है 10 थीटा पुट कर लें। तो x बराबर 10 थीटा पुट किया तो e रेज टू पावर थीटा, क्योंकि 10 इनवर्स x की जगह 10 थीटा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल कर दो। अपनी रेंज में रहते हुए हम चलते हैं। 1 प्लस x की जगह क्या रखा 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अभी dx भी चाहिए तो डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी अनदर वेरिएबल में चेंज करके सारे का सारा थीटा में ले आए हम उसको, तो ये इसको काट देगा। ठीक है भाई, और कुछ देखें e पावर थीटा भीतर क्या कुछ ऐसा अनुभव है, महसूस हो रहा है जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर थीटा है और ये 10 थीटा है। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री बोल रही है कि भी 10 थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है, तो फिर तो हमारा आंसर आ ही गया। या फिर कहते हैं कि दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लो इसको, तो क्या उत्तर आया e पावर थीटा इंटू 10 थीटा। ठीक है ना, प्लस सी। अब एक बार ऊपर जा करके हम इसको x में बदलेंगे तो वही बात है कि थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1, 10 थीटा हम जानते हैं और ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नाउ पुटिंग e पावर थीटा, तो थीटा मीन्स यहीं से निकल आएगा वो तो 10 इनवर्स x और इनटू में 10 थीटा कौन है x प्लस सी। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या वही चीज आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब ये भी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का मतलब ये है यदि कुछ महसूस हो मैं अलग अलग डिवाइड कर लूं, ये चीजें सीखनी होंगी भाई। अंधाधुंध चलाओगे तो सवाल से कोई फायदा नहीं है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें दिखाई दिया, तो मैं अलग अलग डिवाइड करके मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, तो वो तो हो गया 1 और आगे आया प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इस प्रकार से हमने यहाँ ये दिखाई दी। ठीक है ना भाई। अब मान लिया मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, इसको बाई पार्ट्स में यदि मैं इसको नहीं प्रोडक्ट रूल दोबारा मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो e पावर 10 इनवर्स एक्स एच टी एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया जैसे ये, और प्लस में e पावर 10 एक्स को एच टी छोड़ूं जैसे ये, और e पावर 10 एक्स का डेरिवेटिव एक बार तो ये खुद और उसका डेरिवेटिव ये लिखा गया। ठीक है ना भाई। तो ये सेम दोनों ही चीजें यही हैं। मेरा एग्जैक्ट का मतलब यही है कि भी मैं दो पार्ट में जैसे मैं इसको लिख लूँ e पावर 10 इनवर्स x, काम आएगी आगे, इंटीग्रेशन पूरी हो जाएगी जब एक हमारा अगला चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ एक प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार इम्तिहान में आता है उससे सवाल जुड़ा हुआ, तो उसमें यही बातें आएंगी कि भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट का मतलब डेरिवेटिव निकाल के छोड़ रखी है और निकाल के दिख रही है, तो उसका इंटीग्रेशन निकालना सीधा दिख जाएगा। हमें स्टैंडर्ड रूल अप्लाई कर लेते हैं इस तरह की। तो e पावर 10 इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू e पावर 10 इनवर्स x। तो अब ये एग्जैक्ट जैसा व्यवहार है, कैसा है कि v पावर x को एच टी छोड़ा और x का डेरिवेटिव क्योंकि x आगे दिख रहा है हमें, e पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाला और आगे ये और x को एच टी छोड़ा है। तो यही चीज़ है। यदि ये बातें समझ नहीं आ रही हैं तो हमने सोल्व कर लिया है सवाल को,
कि भी ई पावर कुछ दिखाई दे, आगे कुछ एक्सप्रेशन दिखाई दे, तो उसको दो हिस्सों में तोड़ के यहाँ तो जैसे हमने सब्सटीट्यूशन भी डाला ताकि लीनियर हो जाए, और फिर यहाँ करके देखा कि यहाँ 10x का डेरिवेटिव है ये, तो ये तो बाई दो इंटीग्रल तोड़ के और एक इंटीग्रल को हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेना है। कौन से को? ई पावर थीटा इंटू टेन थीटा को, और टेन थीटा फर्स्ट फंक्शन मानना है ताकि उसका आगे वाले में डेरिवेटिव निकले तो वो इसको काट दे, जो इंटीग्रल सेकंड बोली है वो जो एच टी छोड़ी है। समझ में आ गया? तो ये विशेष प्रकार का टाइप है हमारा इंटीग्रेशन में कि ई रेज टू पावर एक्स। और ले ले कोई इसी प्रकार का, जैसे साइन लॉग एक्स प्लस कोस लॉग एक्स, कह दिया कि इसको इंटीग्रेट करो, तो हम कहेंगे भी साइन का जो आर्गुमेंट है वो तो लीनियर तो नहीं है। ये बार बार शुरू में सचित हमने ध्यान देने की बात बोली थी कि भाई आर्गुमेंट यदि लीनियर नहीं है तो उसको एक मिनट के लिए टी मान लिया जाए। तो जैसे मानते हैं एक बार log x को टी मान लिया, फिर कहा कि डिफरेंशिएट dx, तो यहीं से आएगी, डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x वगैरह आ गया जो कि क्वेश्चन में दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे। जैसे बेस हमारा नेचुरल है तो ई पावर टी इज इक्वल टू एक्स, तो डिफरेंशिएट किया तो ई पावर टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो देखो क्या हो गया, साइन टी प्लस कोस टी, और जो डी एक्स है उसकी जगह क्या लिख दें, ई पावर टी इंटू डी टी। ये तो पहला ही सवाल आ गया शुरू में जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस टी है, तो सीधा आंसर हम कह देंगे ये तो थ्योरम के अनुसार ई पावर टी इंटू कोस टी है। और अब टी की जगह जो डाला था वो रख दिया, तो ई रेज टू पावर log एक्स टी की जगह विद बेस ई, तो ये तो एक्स ही हो गया, और इनटू में कोस टी, टी का मतलब log एक्स, तो यहाँ हम क्या कह देंगे एक्स इंटू कितना भाई कोस log एक्स, कोस log एक्स प्लस सी। और ये भी एग्जैक्ट जैसा ही है, जैसे इसको डिफरेंशिएट करूं तो जैसे एक्स एच टी, इसका डेरिवेटिव कितना आया, ठीक है ना, साइन टी लिखना था हमने, साइन टी का डेरिवेटिव है ये, तो साइन टी और ये साइन, नहीं तो माइनस लेना होगा, तो यहाँ साइन log एक्स और इनटू एक्स। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो हमारे पास यही आएगा, जैसे एक्स एच टी, इसका डेरिवेटिव कोस log एक्स इंटू log एक्स का डेरिवेटिव 1/x जो इसको काट देगा, और प्लस साइन log एक्स एच टी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो जो कि यही दिखने के लिए मिला। तो ये अचानक जब दिखा हमने तो उसके लिए हम देखें ये तो, या फिर जैसे इसी को 1 मान करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों तीन बातें हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन को इसमें तोड़ दिया, बोला कि साइन log एक्स है, जैसे इस इंटीग्रल को तुम इंटू 1 कह के और सीधा बाई पार्ट्स यूज करके इंटीग्रेशन निकालते हैं। जैसे इसको फर्स्ट मान लेते हैं साइन log एक्स, और ये एक्स आ गया, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, अपना डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट छोड़ा जाता है उसका डेरिवेटिव निकलता है, तो log कोस एक्स, कोस log एक्स भाई, और इसका डेरिवेटिव 1/x और इनटू में ये x, तो इससे ये कट लिया। अब देखो ये टर्म, ये जो एच टी छोड़ने वाली है उसको काट देगी, तो बाकी हमारा ये आंसर आ गया जैसे कि यहाँ लिखा है। तो बातें एक ही है सारी, ठीक है ना भी, अकेला साइन log एक्स भी आ जाए या कोस log एक्स अकेला आ जाए, कहा कि इसको इंटीग्रेट करो, तो log, वैसे बात मतलब log एक्स कहीं दिखाई दे आर्गुमेंट में तो उसको वैसे नियम अनुसार तो यही है कि टी मान के जल करो और ई पावर टी में बदल के फिर वो फॉर्म बना लो जो पिछले वीडियो में ई पावर टी इंटू साइन टी या कोस टी है, तो उस प्रकार की बातें आएंगी। और एग्जाम्पल लिया हम इसी से जुड़ा हुआ, ये जो थ्योरम है हमारी ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उससे कनेक्टेड और एक क्वेश्चन ले लिया। जैसे बना भी सकते हैं हम कोई क्वेश्चन,
वैसे कोई भी क्वेश्चन चलो बनाते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 प्लस जैसे लिख दिया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, क्योंकि ये एक फॉर्म है विशेष हमारी और वहाँ से ये हमें एक रिजल्ट देगा। कैसी है ये फॉर्म, जैसे वही के भी दो हिस्सों में जैसे 1 प्लस कोस कहीं दिख जाए तो हम उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि भाई 2 इंटू 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र है हमारे पास, भाई 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर है, तो 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो यदि मैं इसको अलग अलग दो हिस्सों में तोड़ के लिख लूँ, ब्रेक कर दूँ, जैसे 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, देखते हैं ये क्वेश्चन लिखा तो है कि अभी क्या इसमें कोई यहाँ दो वगैरह कुछ आए तो नहीं रहा, तो प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट पीछे डिफरेंशिएशन में काफ़ी बार इनके यूज हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये अकेला साइन एक्स आ जाए 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, उसको इकट्ठा यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि हम ट्रीट करना चाहें तो हाफ एंगल में बदल करके ये टेन या कोट इस प्रकार से कुछ अदला बदली इसी दिखाई देगी। तो नाउ दिस विल बी ई पावर एक्स, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसको भी हाफ एंगल में लिख लिया 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो नाउ सिंप्लीफाई दिस, कोस से कोस कट लिया, तो यहाँ हमारे पास कुछ देखने के लिए बातें मिली भाई 1/2 दिस इज सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ आ गया 10x बाई 2। क्या हमारी थ्योरम अप्लाई हो रही है, ये पावर एक्स दिखाई दिया और दो टर्म ब्रैकेट के अंदर जुड़ी हुई दिखाई दी या घटी हुई दिखाई दी, तो उनमें थोड़ा सा ही हमें देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि किसका डेरिवेटिव है। तो 10x बाई 2 का क्या पूरे का पूरा डेरिवेटिव है, ये बिल्कुल है, क्योंकि 10 ऑफ द आर्गूमेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट का अगेन डेरिवेटिव, तो ये आर्गूमेंट लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1/2, क्योंकि यहाँ 2 अपॉन में है इसलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सीधा आंसर क्या आ गया, ई पावर एक्स इंटू 10x बाई 2। तो बस यही आंसर था, या फिर इसको हम दो इंटीग्रल में बांट करके एक इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर लो और एक कट जाएगी। तो ये फॉर्म भी हमारी इसी से जुड़ी हुई है। और ले लिया एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ई पावर एक्स एक ले लिया मैंने 1/x स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस, जैसे ऊपर आया -2/x क्यूब, ठीक है। या फिर इसको वही कुछ ये जैसे इकट्ठा करके सवाल को बोल दे कि x क्यूब यहाँ लिख दे और फिर x स्क्वायर यहाँ ऊपर x लिखा मिल जाए और -2, और यहाँ फिर ई पावर x लिख के इस तरह से क्वेश्चन बना के छोड़ दे कि इंटीग्रेट करो। देखो ऊपर तो हमने क्वेश्चन बनाया था कि भी किस बिल्कुल वही फॉर्म के भी कोई एक्सप्रेशन लिखा उसका डेरिवेटिव लिख दिया। यहाँ तो आसान हो गया उत्तर लिखना कि ई पावर x इंटू 1/x स्क्वायर आंसर आ गया। अब जैसे यही फॉर्म यहाँ से बना दी उसने कि ई पावर x इंटू, तो अब कहेंगे कि भी इसको अलग अलग दो पार्ट में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको लिख के देखो एक बार। तो 1/x स्क्वायर तो ये लिखा गया और -2/x क्यूब दूसरा पार्ट लिखा गया, तो वो तो तुरंत देखते ही पता लग गया कि भाई ये इस प्रकार की है स्थिति। और देख लो जैसे नीचे हमारे पास 1/1+x है, ये x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है भी, और यहाँ लिख दे फिर वही कि इसका भाई नीचे कुछ बढ़ा दे, x में इंक्रीज कर दे कि भी 1+x या 1-x, 1+x लिया का, चलो x-1 ले लेते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जो मैं आगे लिखूं, तो पावर 2 माइनस में आया, इसमें एक पावर घटेगी तो वो ऐसे लिखी जाएगी, तो 2/1x-1 का होल क्यूब। फिर इसको क्या है कि भी एलसीएम लेकर के कुछ मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में सवाल मिलता है, जैसे इसकी पावर 3, तो ये ऊपर x-1 आ गया और एक 2 और लिख दिया गया ई पावर x। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म आ गई है। थोड़ा सा मतलब ये फॉर्म हमें थोड़ा सा मतलब जटिल सा दिख रहा है कि भाई हाँ कैसे करें, जटिल तो
तो वो फॉर्म तो एकदम सीधी नहीं दिख रही, x-3 x-1 का होल क्यूब, ठीक है भाई। तो ये इंटीग्रेट करो तो हम कहेंगे कि भी अलग अलग लिख लें, x/this 3/this, बल्कि इसको अलग अलग ना लिख के यूँ कहें कि भी नीचे वाला डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दिया वैसे हम क्वेश्चन को बना के लाए। तो हमने क्या किया, अभी x-1 -2 लिख दो ऊपर, और x-1 का होल क्यूब भी लिख लिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन हमारा e⁻x into this, तो this/this लिख लें। तो this/this लिख लिया तो यह आ गया, और माइनस में 2/this लिख लिया तो ये लिखा गया। तो फिर तो कह देंगे कि भी ये जो है ये इसका डेरिवेटिव यहाँ है, ये एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया, माइनस भी आ रही है डेरिवेटिव में, तो सीधा फिर उत्तर लिख देंगे कि भी e⁻x into 1/x-1 का होल स्क्वायर। उत्तर आ गया हमारा इन प्लस सी करके, ठीक है ना भाई। तो अब एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन एक इस टाइप की क्वेश्चन पिछली CBSE ने पूछा था इसी प्रकार का, ऊपर शायद प्लस था, ऊपर प्लस हो नीचे प्लस हो, इस टाइप से बनाना होता है वो तो, या सेम यही भी हो सकता है। तो इसमें हम कहते हैं कि भी चलो इसको i के बराबर मान लिया और इस i को दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर लिया इस प्रकार से कि भी पहले हमने वो फॉर्मेशन से बनाई x-1 और 2 घटा के लिखते हुए, और बटे में x-1 का होल क्यूब इंटू dx। तो अब डिवाइड करके 2 पार्ट बनाए, अंदर e⁻x बाहर रखते हुए, तो e⁻x जब x-1 से इसको डिवाइड किया तो 1/1 इसका होल स्क्वायर और 2/x-1 होल क्यूब। तो 2 इंटीग्रल बांटते हुए लिख दिया e⁻x into 1/x-1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस e⁻x into dx, e⁻x 2/x-1 होल क्यूब इंटीग्रेशन सारे का भी और इंटू dx। तो ये इंटीग्रल 1 मान ली, ये 2 मान ली हमने, ठीक है ना। ये आई हमारी चल रही है, I1 I2 मान सकते हैं, I1 है और ये I2 है। यहाँ हम कैलकुलेशन में सीधा लिख सकते हैं और फिर लिख देंगे कि वी हेयर वी सोल्व I1, सोल्विंग या इंटीग्रेटिंग I1, तो टेकिंग 1/x-1 होल स्क्वायर एज द फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको हम करते हैं यहाँ, तो 1/x-1 होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन यही, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव लिखा, तो डेरिवेटिव इसका -2 पावर ऊपर गई, फिर गुणा में ले आए चेंज रूल पावर रूल के द्वारा। फिर आगे जो पावर बोलती इंटीग्रेट डेरिवेटिव में क्या है कि भी एक हमने घटाना होता है तो x-1 का होल क्यूब, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव हमारा चेंज रूल द्वारा 1 बन गया, और e⁻x आगे है ही, ठीक है ना। तो ये भाग को यदि तुम माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भाग इसको काट देगा, I2 इज कैंसल, तो ओनली वी हैव दिस आंसर, तो सीधा हमने लिख भी लिया। तो ये जो हमारा एक सब टॉपिक था पर्टिकुलर टाइप का कि e⁻x दिखाई दे और आगे 2 एक्सप्रेशन यदि जोड़ के रूप में देखें, अब माइनस आ जाए बीच में, तो ये सोचिए एक बार कि भी उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, डेरिवेटिव है तो इस प्रकार से 2 इंटीग्रल में स्प्लिट करो, एक इंटीग्रल जिसका डेरिवेटिव दूसरे में दिख रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मान के उस फंक्शन को और फिर इंटीग्रेट कर दो और दूसरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक विशेष टाइप की जो इंटीग्रल का पार्ट था हमारा, या सब टॉपिक बोल दें, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम एक नया जो सब टॉपिक बोल दें इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो हम डिस्कस करेंगे।